हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में। आज हम देखेंगे राउट्स का नियम क्या होता है और उसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं और इसके मतलब कि नियम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, इसमें 2 नंबर का हर साल पूछ लिया जाता है। इसमें लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है, किसी विलायक में आवाजशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन यानी कि प्राप्त विलयन आपेक्षिक मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि किसी चीज को आप विलयन में जब घोलते हैं तो उसका आपेक्षिक अवनव यानी कि आपेक्षिक मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, ये परिभाषा हमारी क्या कह रही है। यानी कि किसी विलायक में आवाजशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के आपेक्षिक मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि किसी चीज को आप जब उसमें घोलेंगे विलायक में तो उसमें वाष्पशील अवाष्पशील उसके आपेक्षिक मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउट्स का नियम क्या कह रहा है, यानी कि पी नोट माइनस का पी एस अपान में पी नोट ये किसके बराबर होता है, यानी कि स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन होता है, इसके बराबर हो जाता है। ये राउट्स का नियम होता है। यानी कि ये क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन इसी को कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन किसके बराबर होता है, स्मॉल एन के। अब पी नोट माइनस का पी एस अपान का पी नोट ये किसके बराबर होता है, स्मॉल डब्लू इंटू का कैपिटल एम अपान में क्या हो जाता है, स्मॉल एम इंटू का कैपिटल डब्लू ये इसके बराबर होता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसके हम क्या देखेंगे, इसके हम सीमाएं देखेंगे, इसकी सीमाएं क्या क्या होती है राउट्स के नियम की। नंबर 1 यहाँ पर लिख लेंगे, नंबर 2, नंबर 3 यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। यह तनु विलयन पर लागू होता है। और नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि नंबर 2 यहाँ से लिख लेंगे, यह विलयन के पदार्थ पर लागू होता है। इसके इसकी ये सीमाएं होती है राउट्स के नियम की। नंबर 3 यहाँ से देखेंगे, यह विद्युत अपघटय के विलयन या विलय पर लागू नहीं होता है। तो ये इसकी सीमाएं रही हैं आज की राउट्स के नियम की। नंबर 1 यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा, यह तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर 2 यह विलयन पदार्थ पर लागू होता है, मतलब कि नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है, यह विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू नहीं होता है। मतलब कि नंबर 3 क्या कह रहा है, यह विद्युत अपघटय के विलयन के पदार्थ पर लागू नहीं होता है। और इसको हम यहाँ से पी नोट यहाँ पर क्या होता है, अब पी एस क्या होता है, अपन का पी नोट क्या होता है, इसमें हम लिख लेंगे इसके बारे में। यानी कि इसको लिखना बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में। यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ पी नोट हमारा क्या होता है, पी एस क्या होता है। यहाँ पर अब हम देखेंगे पी नोट क्या होता है।
नंबर पहला क्या यानी कि पीएस पी नोट, इसको किससे क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होता है। अब पीएस हमारा क्या होता है, पीएस यहाँ पर हम देख लेंगे, यानी कि ये क्या होता है, बिलियन का वाष्पदाब। इसमें यहाँ पर हम देख लेंगे स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देख लेंगे स्मॉल डब्ल्यू हमने पी नोट यहाँ पर लिख लिया। अब पी एस हमने लिख लिया, और स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, आइए इसको भी लिख लेते हैं। और स्मॉल एम यहाँ पर लिखेंगे, और कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर लिखेंगे, अब कैपिटल एम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर यहाँ पर 3 यहाँ पर देखिएगा, स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, विलय का भार, और यहाँ पर स्मॉल एम क्या होता है, बिलियन का, यानी कि बिलियन का अणु भार। बिलियन का अणु भार। अब कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर दे रखता है, कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर हमारा क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये भी होता है बिलियन का भार होता है। अब कैपिटल एम यहाँ पर बचा है, कैपिटल एम को किससे प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। इसे क्या कहते हैं, विलायक का अणु भार। तो आई होप आपकी इसकी सीमाएं समझ में आ गई होगी, क्या क्या होती हैं। यह तनु विलयन पर लागू होता है, या यानी कि यह विलयन पदार्थ पर लागू होता है, या विद्युत अपघटे के विलयन पर लागू नहीं होता है। इसकी सीमाएं रही। और इससे प्रदर्शित किसके, यानी कि इसको यहाँ पर ये लिखना भी बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में। यानी कि पी नोट यहाँ पर क्या होता है, पी एस क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, स्मॉल एम क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल एम क्या होता है। पी नोट को किससे करते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होता है। पी एस क्या होता है, विलायक का वाष्पदाब होता है। और स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, विलय का भार होता है। स्मॉल यानी कि एम क्या होता है, बिलियन का अणु भार। कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर क्या होता है, बिलियन का भार होता है। यानी कि कैपिटल एम को किससे क्या होता है, विलायक का अणु भार होता है। तो आई होप आपको ये राउल्ट का नियम समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।